रिकॉर्डिंग एंड आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारा एंड स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। टुडे जो टॉपिक है वो हमारा आईएएम से रिलेटेड है, आईएएम रोल्स। सो आईएएम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पॉइंट यहाँ पे आता है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। आईएएम क्या है? आईएएम इज अ सर्विस ऑफ AWS। IAM is a management service of AWS। तो AWS की मैनेजमेंट सर्विस है। अब आता है कि सर ये मैनेजमेंट सर्विस लाइक किस टाइप से मैनेजमेंट सर्विस है। तो अगर हम बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ IAM, with the help of IAM provide AWS service access permissions। अदर वर्ड में बोलें तो लाइक IAM is a control PNL of AWS सर्विसेज। यानी कि हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है कि सपोज करो कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस है एंड इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट्स के लिए एक पर्टिकुलर प्रोफाइल का चयन हो रखा है। प्रोफाइल का चयन मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन लाइक XYZ, वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, लाइक आई एम जस्ट ICCP इन्फोटेक। तो सपोज करें यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक नीड है नेटवर्क टीम। एक यहाँ पे टीम बनी हुई है नेटवर्क की। नेटवर्क यानी कि अगर कोई क्लाउड पे अगर ज्वाइन करता है तो VPC से रिलेटेड चीज़ों का एग्जीक्यूशन करेगा प्लस EC2। तो जब भी नेटवर्क टीम आएगी तो नेटवर्क टीम के लिए कोई भी अगर इंटरव्यू होता है तो वहाँ पर VPC और EC2 पे सबसे ज़्यादा काम आएगा। दूसरा कि क्लाउड ही है, ये पूरा क्लाउड पर ही रोल है। दूसरा होता है लाइक स्टोरेज। तो स्टोरेज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे EFS S3 स्टोरेज की बात होगी। या अगर हम बात करते हैं डेटाबेस की अगर हम बात करते हैं तो SQL NoSQL की बात होगी। तो इसी तरीके से लाइक का फेल ओवर्स की होगी तो लाइक का यहाँ पर आपका VPC भी आएगा, EC2 भी आएगा, लोड बैलेंसर भी आएगा, ऑटो स्केलिंग भी आएगी। तो दीज आर द टीम, यानी कि यहाँ पर ये अलग अलग है। अब अगर किसी भी कंपनी के लिए कोई भी XYZ कोई भी यूजर इंटरव्यू होता है तो लाइक एक कंपनी का एम्प्लॉय ज्वाइन करता है, लाइक कोई भी XYZ यूज़र ने, किसी भी XYZ यूज़र ने, एम्प्लॉय ने यहाँ पे ज्वाइन करा। तब कोई भी एम्प्लॉय जब भी यहाँ पे आपकी कंपनी को ज्वाइन करेगा तो उसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या आएगा? उसके अंदर कॉन्सेप्ट आएगा कि हमें इन सर्विसेज का एक्सेस उसको एलोकेट करना है। अगर मैंने इस यूज़र को नेटवर्क का दिया, यानी कि मैं यहाँ पे डिफाइड करूँगा कि ये यूज़र क्लाउड की किस सर्विस का यूज़ कर सके। इफ बाय डिफॉल्ट यू आर लॉग इन विद द एडमिन यूजर, जब भी आप एडमिन यूजर से लॉग इन करते हैं तो आपके पास सारी सर्विसेज को यूज करने के राइट्स मिलते हैं। आपके पास कहीं पर भी कोई भी एक्सेस डिनाइड नहीं लिखा आता। बट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इस बार, तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि पर्टिकुलर यूजर पर्टिकुलर सर्विस पर ही काम करेगा, उसके अलावा किसी अदर सर्विस का यूज नहीं कर सके। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम बात करते हैं AWS कि IAM की, तो IAM के अंदर हमारे पास क्या है कि IAM प्रोवाइड सर्विस, IAM प्रोवाइड सर्विस एक्सेस परमिशंस टू यूजर्स। तो यूजर्स को परमिशन एक्सेस यानी कि अपनी सर्विस का एक्सेस देता है यूजर्स को। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या आएगा? क्रिएट यूजर, कि आप IAM यूजर किस तरीके से क्रिएट करोगे। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है क्रिएट यूजर।
जिसको हम बोलते हैं IAM यूज़र भी, यानी कि जब भी आप अपने क्लाउड के अकाउंट पे कभी भी लॉगिन करते हैं तो नाउ की इफ यू कैन क्लिक, तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं गाइस, रूट और दूसरा आता है IAM यूज़र। अब हम बात कर रहे हैं इसकी कि ये ऑप्शन का क्या यूज़ है। तो अब जो भी लैप्स होगी वो IAM यूज़र पे होगी, यानी कि कोई अदर पर्सन। तो IAM यूज़र की अगर हम बात करते हैं तो क्रिएट अ यूज़र। अब जब भी हम यूज़र क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास यूज़र्स दो टाइप्स के क्रिएट होते हैं कि आप, एक तो हो गया क्रिएट यूज़र, दूसरा है कंसोल एक्सेस, कि एक आप यूज़र क्रिएट कर रहे हो, दूसरा आप उस पर्टिकुलर यूज़र को किस टाइप का कंसोल एक्सेस देना चाहते हैं। तो हमारे पास कभी भी आप यूज़र जब क्रिएट करेंगे तो यूज़र्स को या तो आप GUI एक्सेस देंगे, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। जब भी आप GUI एक्सेस देंगे तो यूज़र्स को लॉगिन करने के लिए नीड पड़ेगी यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंड अकाउंट ID, ये तीन चीज़ों की नीड पड़ेगी। और अगर आपके यूज़र को एक्सेस है CLI, तो नाउ यू नीड कि यूज़र के लिए हमें चाहिए एक्सेस की एंड सीक्रेट की। तो ये कीज हमें रिक्वायर्ड है। सो हाउ टू क्रिएट यूज़र एंड प्रोवाइड एक्सेस GUI एंड CLI। यूज़र कैसे क्रिएट करेंगे और उनको CLI और GUI एक्सेस किस तरीके से एलोकेट करेंगे। इज इट क्लियर द पॉइंट गाइज? पहला टास्क। नाउ आई एम जस्ट गो टू द क्लाउड पोर्टल एंड क्लिक ऑन IAM। इनसाइड द IAM सबसे पहले यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है कि देखिए जब भी आप IAM यूज़र से लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो ये आपसे पूछेगा IAM अकाउंट ID और एलियास। तो देखिए अकाउंट ID और एलियास के अंदर क्या फ़र्क है गाइस। तो यहाँ पर है कि अकाउंट ID हम नहीं चाहते किसी को भी अपने अकाउंट को एग्जीक्यूट कराना, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट एलियास। एलियास का मतलब है अपने अकाउंट की डुप्लीकेसी। इज इट क्लियर? यानी कि आप क्या करते हो, मेरा मोबाइल नंबर इज कॉल्ड द अकाउंट नेम और माय नेम इज इलियास। अब चाहे मेरा मोबाइल नंबर डाल के मेरा मोबाइल मुझे डायल कर लीजिए मेरे नंबर को, या आप मेरे नंबर से सर्च करके भी करो, दोनों केस में रिक्वेस्ट एक ही जगह जानी है। तो इलियास का मतलब है कि हम ID को हिडन करना चाहते हैं और उस चीज को किसी नाम से एक्सेस करना चाहते हैं। गॉट इट द पॉइंट? तो कहते हैं ना मोबाइल नंबर तो आप वही रहेगा बट नाम मल्टीपल रख सकते हो, दैट इज कॉल्ड अ इलियास। तो सबसे पहले मुझे अपनी अकाउंट ID को सिक्योर करने के लिए कि किसी को ना पता लगे कि किस अकाउंट से आप लॉगिन हो रहे हैं, तो नाउ क्रिएट अ इलियास। तो इलियास क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यू कैन जस्ट लॉगिन विद द क्लाउड पोर्टल एंड देन गो टू द IAM और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अकाउंट इलियास। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन एडिट और एडिट करने के बाद आप जो भी यहाँ पे इलियास नेम सेट करोगे वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे जो एडिट करा हुआ है वो शर्मा ऐड करा हुआ है। तो आप गिव द एनी नेम, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। जब आपका इलियास क्रिएट कर देंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, कॉपी द इंटायर यूजर नेम, या आप खाली इलियास भी ले सकते हैं, या आप यहाँ पे क्या करें, कॉपी दिस इंटायर नेम एंड देन गो टू द इनकॉग्निटो विंडो या वट एवर जिस भी विंडो पे आपको जाना है। नाउ गो टू द इनकॉग्निटो विंडो एंड पेस्ट। तो वो डायरेक्ट जब आप इस URL से खोलेंगे तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली IAM को सिलेक्ट कर लेगा और इलियास को ऐड ऑन करके दे देगा। तो यहाँ पे देखिए उसने अकाउंट ID में इलियास का नेम दे दिया और IAM के सीधे पोर्टल पे ले गया। या आप क्या करोगे, मैनुअली वहाँ पे IAM सिलेक्ट करिए, फिर वहाँ पे अपना इलियास नेम या अकाउंट ID डालिए, फिर यूज़र नेम डालिए, फिर पासवर्ड डालिए। तो पहला पैटर्न तो ये है कि आपको ये वाला प्रोसेस करना पड़ेगा, या फिर आप यहाँ पे भी SHARMA शर्मा लिख के और आप यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे तो वो आपको नेक्स्ट वाले पैटर्न पे ले जाएगा कि आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा आपसे। क्लियर द पॉइंट? तो वो चीज़ें आपकी पूरी की पूरी पैटर्न एग्जीक्यूट होगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि हाउ टू क्रिएट अ यूज़र। सो यूज़र अगर मुझे क्रिएट करना है तो यूज़र क्रिएट करते वक्त नाउ कि हमारे पास पॉलिसीज़ का भी ऑप्शन आएगा, बट फिलहाल करंटली आई एम नॉट असाइन एनी पॉलिसी। मैं यूज़र्स को कोई भी पॉलिसीज अभी असाइन नहीं करूँगा। सो हाउ टू क्रिएट अ यूज़र, आई एम सिंपली गो टू द एंड देन क्लिक द ऑप्शन इज यूज़र्स एंड यूज़र्स में जाने के बाद नाम जस्ट क्रिएट अ यूज़र, गिव द नेम इज यूज़र लाइक आई एम जस्ट क्रिएट लाइक ASHU आशु। मैंने एक आशु नाम से यूज़र क्रिएट करा
एंड वो कह रहा है प्रोवाइड द यूजर एक्सेस टू द AWS मैनेजमेंट कंसोल, यानी कि अगर आपको CLI एक्सेस देना है तो आप यहाँ से दे सकते हो, बट अभी फिलहाल मैं यहाँ से कुछ नहीं दे रहा, मैंने सिर्फ यहाँ पे आंसू नाम का एक यूजर क्रिएट करा एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, कोई परमिशंस नहीं दे रहा, नेक्स्ट कुछ भी नहीं दे रहा एंड क्रिएट यूजर. Now I'm create a one more user, create like I'm just create a one more user in like a GAUTM Gotham, and now next and create. तो गैस पहले मैंने क्या करा, यूजर को क्रिएट करा. नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर वो बता रहा है कि आपका यूजर कब लास्ट लॉगिन हुआ है, तो अभी कोई एक्टिवेट नहीं हुआ, कोई लॉगिन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ. अब आता है हाउ टू प्रोवाइड कंसोल एक्सेस, यानी कि आपको इस यूजर को CLI एक्सेस देना है या GUI एक्सेस, या दोनों देने हैं. So now I'm provide a both, मैं हर एक यूजर को दोनों एक्सेस दे रहा हूँ. तो देखिएगा जिस पोर्टल को मैंने ओपन करा हुआ है दिस इज अ GUI, और CLI का मतलब है जो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे चलेगा, जो कि आपके कमांड प्रॉम्प्ट पे चलेगा, दैट इज अ CLI. So now I'm just click on ASU user, click and security credentials. Inside the security credentials the option is coming console sign in. Now I'm just enable console sign in and custom password या auto generate. So I'm just give the custom password. अब custom password में मैंने अपनी नीड के अकॉर्डिंग पासवर्ड दे दिया ASD@1234. Is it clear? Now अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है कि क्या आप कोई IAM पॉलिसीज असाइन करना चाहते हैं. Yes, मैं करना चाहता हूँ कि यूजर मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड एट नेक्स्ट साइन इन, कि जब भी यूजर फर्स्ट टाइम लॉगिन करे तो उसके पास पासवर्ड चेंज करने की ऑप्शन है और वो अपनी मर्जी से कोई भी पासवर्ड चेंज कर सके. नाउ इनेबल कंसोल एंड देन क्लोज इट. अगर मुझे CLI वाला पासवर्ड देना है, यानी कि CLI एक्सेस देना है, तो यहीं पर ही नीचे आपके पास आता है एक्सेस की, जो कि हमने S3 स्टोरेज के अंदर भी करा था. तो क्रिएट, क्लिक ऑन CLI, देन I can understand, next and create. And guys now I'm download, कि आप यहाँ पे डाउनलोड CSV फाइल भी कर सकते हैं. तो CSV फाइल के अंदर ये पूरी की पूरी आपके यूज़र की डिटेल देगा आपको, कि आपके यूज़र की एक्सेस की क्या है, आपके यूज़र की सीक्रेट कीज क्या है. तो यहाँ पे देखिए दोनों की दोनों डिटेल्स आपको यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही है. तो इस यूज़र को पर्टिकुलर मैंने CLI और GUI का एक्सेस दिया है. अगेन आई एम रिपीट कि अगर मेरे को दोबारा से पासवर्ड देने से आई एम जस्ट गो बैक टू द यूज़र and user पे क्लिक करा, then click on the Gotham user, then click on security credentials, then click on enable console access, custom password, give the password ASD@1234. this is the password. इस बार मैं इसको create next login पे पासवर्ड चेंज के ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ. पहले वाले में दिए और इसमें नहीं दिए, तो दोनों में क्या फर्क आएगा ये भी हमें पता लग जाएगा. then enable console, then close. एंड अगर आप CLI देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते हैं तो मत दीजिए. सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन एक्सेस की, क्रिएट एक्सेस की एंड कमांड लाइन इंटरफेस, आई अंडरस्टैंड, नेक्स्ट एंड क्रिएट एंड डाउनलोड द CSV फाइल. तो गाइस नाउ कि आई एम जस्ट क्रिएट, कि मैंने यहाँ पे दो यूजर्स क्रिएट करे हैं. एक यूजर मैंने क्रिएट करा है विद द नेम ऑफ आशु. तो एक यूजर का नाम ASHU आशु रखा है, दूसरे का नाम मैंने गौतम रखा है. एंड दोनों के दोनों यूजर्स को मैंने CLI और GUI का इंटरफेस प्रोवाइड करा. इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ कि अब आता है हाउ टू लॉगिन यूजर. तो गाइस देखिए यहाँ पे सबसे पहला है कि कंसोल यूजर को लॉगिन करना बहुत आसान है. यानी कि आपको अगर कंसोल यूजर को कुछ भी लॉगिन करना है तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, नाउ यू कैन जस्ट गो टू द क्लाउड पोर्टल, select the IAM, give the Ilyas SHARMA Sharma and यही है या कुछ और था. नाम चेक अगेन, तो मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ अपना इलियास. तो SHERMA हो गया, SHERMA. नेक्स्ट, तो यूजर नेम आशु दिया था, ASHU आशु, एंड पासवर्ड ASD@1234. बट मैंने यहाँ पे क्या दिया था, इसको राइट दिए थे पासवर्ड चेंज. नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन साइन इन. तो यहाँ पे देखिए इसके पास पासवर्ड चेंज करने के ऑप्शन आ जाएंगे.
Now old password enter करें ASD at 1234 and then give the new password ASD at 12345 and just give the ASD at 12345 and then confirm password and now continue to sign in. So guys देखिए now this is the first user जो हमने create करा था but right now there is a no any permission. मैंने इसको कोई परमिशन नहीं दिया तो इसके पास कुछ भी चीज क्रिएट करने के ऑप्शंस नहीं है. Enable to read or write performance from the local store. Enable the local storage in your browser adapted functions. So but यहाँ पे देखिए ये आपको API एरर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप कुछ भी चीज़ अगर क्रिएट करना चाहेंगे तो आपको यहाँ पर किसी भी चीज़ के राइट्स नहीं है. इवन आप एक की पेयर भी क्रिएट करेंगे तो यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू परफॉर्म. और इवन ये नहीं आप कोई भी सर्विस सर्च कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए क्योंकि इस पर्टिकुलर यूजर्स को हमने किसी टाइप की कोई भी परमिशंस एलोकेट नहीं करी है. नाउ सेम एज अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ आई एम जस्ट क्लिक एंड देन अगेन क्लिक ऑन हियर एंड देन क्लिक ऑन इनकॉग्निटो विंडो एंड नाउ टाइप द लाइक AWS एंड नाउ क्लिक ऑन IAM एंड SHEM. ये था ना इलियास, तो यही था ना SHERMA then next give the another name is Gautam and then password is ASD at 1234. तो देखिए इसको मैंने पासवर्ड चेंज के ऑप्शन नहीं दिए थे तो ये डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा. सो एक पॉलिसी आपको क्लियर होगी. इज इट क्लियर द पॉइंट? अब दूसरा ऑप्शन क्या आता है, प्रोवाइड एक्सेस. तब पहला हो गया हमने यूजर क्रिएट कर लिया. एवरीवन क्लियर दिस नाउ टिल पॉइंट? तो ये जो यूजर है अभी हमने इसको करा है GUI. अब आपको अगर CLI पे एक्सेस करना है तो गाइस CLI का मतलब है कि आप इसको किसी पर्टिकुलर सिस्टम पर लॉगिन करना चाहते हैं. तो किसी भी यूजर को अगर CLI एक्सेस देना है आपको तो इट्स अ मैंडेटरी कि फर्स्ट यू इंस्टॉल वन सॉफ्टवेयर. आपके सिस्टम पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा तभी वो CLI एक्सेस होगा, अदरवाइज CLI एक्सेस नहीं होगा. तो नाउ कि यहाँ पर आपके पास आएगा INSTL इंस्टॉल AWS CLI सॉफ्टवेयर. तो सबसे पहले आपको AWS CLI सॉफ्टवेयर, इफ यू कैन सी द ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स इन माय सिस्टम. तो अगर मैं ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे सिस्टम पे भी AWS CLI इंटरफेस इंस्टॉल्ड है. तो अगर ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होगा तभी आप AWS CLI का एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल गाइस नाउ कि आई एम जस्ट पावर ऑन द वन वर्चुअल मशीन, right click and then click on connect. Like suppose करो this is your system window R and then type the ping ping google google.com. So now you can see कि window R ping ping 8.8.8.8. तो रिप्लाई आ रहा है मेरे पास. तो मेरी कनेक्टिविटी है नेटवर्क के साथ. अब अगर आपको यहाँ पे AWS CLI करना है तो यू कैन गो टू द CMD एंड टाइप AWS CLI. तो ये आपका अनरिकॉग्नाइज कमांड्स बताएगा, यानी कि ये कमांड्स आपके यहाँ पर नहीं चलेगी. तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यू कैन इंस्टॉल द AWS CLI. देखिए यहाँ पर ये कमांड नहीं चल रही है, लेकिन अगर यही सेम कमांड मैं अपनी बेस मशीन पे चलाता हूँ AWS CLI, सेम ही कमांड चला रहा हूँ. सॉरी एक मिनट, यहाँ पे मैंने कमांड क्या चलाई थी, AWS कॉन्फ़िगर ना, सॉरी AWS CONFIGURE कॉन्फ़िगर, ये कमांड है. तो यहाँ पे ये दे रहा है कि AWS इज नॉट द रिकॉग्नाइज. लेकिन अगर सेम कमांड आई एम एग्जीक्यूट इन ऑन सिस्टम लाइक AWS कॉन्फ़िगर, तो यहाँ पर देखिए ये आपसे एक्सेस की एंड सीक्रेट की पूछेगा डायरेक्टली. गॉट इट? तो ये क्यों आ रहा है, बिकॉज क्योंकि अगर आपके सिस्टम पे AWS CLI का सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपकी कमांड्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन जस्ट इंस्टॉल द AWS CLI सॉफ्टवेयर. So I'm just copy this software and paste
दिस वर्चुअल मशीन फर्स्ट, और आप इसको AWS CLI का सॉफ्टवेयर डाउनलोड भी कर सकते हैं। 2 MB का सॉफ्टवेयर है छोटा सा। नेक्स्ट 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 करके आपको इंस्टॉल करना है। When it's installed, उसके बाद अगर आप यहाँ पे जैसे ही कमांड डालोगे AWS CLI की, तो आपका जो यूजर है वो लॉगिन हो जाएगा और वो आपसे पूछेगा आपकी एक्सेस की एंड सीक्रेट की। सो नाउ आई एम जस्ट गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट, ओपन विंडोज एंड CMD, and now right click and go to properties and font size and increase the font size and type AWS CONFIGURE configure एक्सेस की। सो हमारे पास एक्सेस कीज हैं यूजर्स की। सो कैसे जनरेट करते हैं? सो दिस इज एक्सेस की। आई एम जस्ट कॉपी and click on paste, then it's ask the secret key, again I'm copy, दोबारा से हम कॉपी करते हैं इसको सीक्रेट की को एंड देन पेस्ट। तो लास्ट टाइम एक्सेस की और सीक्रेट की का हम लोगों ने स्टोरेज के लिए करा था। अब वो पूछा है रीजन, आप किस रीजन में लॉगिन होना चाहते हो। लाइक AP-SO South-1, यानी कि मुंबई रीजन। फॉर्मेट कोई भी नहीं, आप जैसा इंटर, दैट्स इट। यानी कि मेरा यूजर अब लॉगिन हो चुका है। अब मुझे अगर कुछ काम करना है, मुझे की पेयर बनाना है, सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना है, वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, तो आपके पास कमांड से आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास कितनी स्टोरेजेस बनी हुई है। सो आई एम जस्ट टैप द AWS S3 LS। अभी फिलहाल क्या करेगा, ये मेरे को एरर देगा। Why it's give me the error? Because policies, मेरे पास यूजर को कोई परमिशन नहीं है। अभी हमने सिर्फ यूजर बनाया, यूजर को लॉगिन कराया, लेकिन यूजर क्या काम कर सकता है वो पॉलिसीज तो अभी हमने असाइन करी ही नहीं है। इज इट क्लियर एवरीवन? गाइस क्लियर है? गाइस इज इट क्लियर? यस सर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, अब पहला आ गया क्रिएट यूजर, अब दूसरे नंबर पे आता है पॉलिसीज, AWS पॉलिसीज। अब पॉलिसीज की अगर हम बात करते हैं, तो नाउ द AWS यूज्ड वी हैव प्रोवाइड 2 टाइप्स ऑफ पॉलिसीज। पहली पॉलिसीज है कस्टम्स। कस्टम यानी कि मैनेज बाय AWS, यानी कि कुछ AWS ने अपनी खुद की पॉलिसीज बना रखी है। जैसे हमारा डिफॉल्ट VPCs है, ऐसे हमारे पास ये डिफॉल्ट पॉलिसीज भी अवेलेबल हैं, जिनको कौन मैनेज कर रहा है? AWS। या दूसरा है, सॉरी दिस इज अ डिफॉल्ट पॉलिसी नॉट इन कस्टम। एंड अनदर पॉइंट क्या है? कस्टम। कस्टम का मतलब है क्रिएट एंड मैनेज बाय एडमिन, या वो पॉलिसी जो एडमिन खुद से बना रहा है, खुद से मैनेज कर रहा है। तो गाइस हाउ टू क्रिएट अ पॉलिसी। सो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं कस्टम पॉलिसीज। अब कस्टम पॉलिसीज अगर हमें क्रिएट करनी है, तो नाउ कि सबसे पहले मैं आपको डिफॉल्ट पॉलिसीज दिखा देता हूँ। आई एम जस्ट गो टू द क्लाउड पोर्टल, ये मेरा यूजर है। आई एम जस्ट कम टू द एडमिन पैनल, यहाँ पे ऑप्शंस आ रहा है पॉलिसीज। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे जो पॉलिसीज आएंगी ये मैनेज बाय AWS है। तो AWS मैनेज, तो यहाँ पे ये सारी की सारी पॉलिसीज बनी हुई है, 2000 से ज़्यादा पॉलिसीज है। अब अगर आपको पॉलिसी क्रिएट करनी है, तो लाइक मैं चाहता हूँ एक यूजर को EC2 का एक्सेस देना और एक यूजर को स्टोरेज का एक्सेस देना। गॉट इट द पॉइंट? सो नाउ कि मैं चाहता हूँ कि आई एम जस्ट गिव कि मैं इस पर्टिकुलर आशु को देना चाहता हूँ S3 एक्सेस, एंड गौतम को मैं देना चाहता हूँ EC2 का। तो नाउ यू कैन फर्स्ट कि या तो आप डिफॉल्ट पॉलिसीज अटैच कर दो या आप अपनी क्रिएट कर लो। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपनी क्रिएट करते हैं। डिफॉल्ट तो बनी आ ही रही है, यूज कर ही लोगे। सो हाउ टू क्रिएट अ पॉलिसी? सो सिंपल सा है गाइस, नाउ यू कैन जस्ट क्रिएट अ पॉलिसी। अब जब आप पॉलिसी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ सर्विसेज आएंगी।
कि आप जो पॉलिसीज बनाना चाहते हैं उस पर्टिकुलर पॉलिसीज की लिस्ट क्या है। नाउ कि यहाँ पे लिस्ट शो करेगी कि आप जो भी पॉलिसीज यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं। तो अभी स्पेसिफाई द परमिशन, द ऐड द परमिशन, सो नेट तो बंद नहीं हो गया दोबारा से, नहीं। तो नाउ यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट अ सर्विस, तो लाइक हम सिलेक्ट S3 या EC2। फिलहाल मैंने यहाँ पे EC2 कर लिया। अब EC2 पर लिस्ट से रिलेटेड 198 पॉलिसीज हैं, रीड से रिलेटेड 47 पॉलिसीज हैं, राइट से रिलेटेड 457 पॉलिसीज हैं, परमिशन मैनेज से 16 पॉलिसीज हैं और टैगिंग से रिलेटेड 2 पॉलिसीज हैं, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 700 पॉलिसीज यहाँ पर हैं। नाउ एक्सपेंड ऑल, आपको जो भी पॉलिसी लगानी है आप वो टिक करते हुए चले जाइए। गॉट इट। तो ये रीड से रिलेटेड है, राइट से रिलेटेड है, क्रिएट से रिलेटेड, डिलीट से रिलेटेड, यानी कि आप कौन सी परमिशन असाइन करना चाहते हैं वही परमिशन आप दीजिए तो वही काम वो करेगा। लाइक क्रिएट कस्टम इमेज हम लोगों ने बनाई थी, तो क्रिएट इमेज, तो यूजर सिर्फ इमेज क्रिएट कर सकता है। क्रिएट अ की पेयर, यूजर की पेयर भी क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। सो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज को एलोकेट, मैं फिलहाल यहाँ पे फुल एक्सेस देना चाहता हूँ, तो नाउ आई एम सिलेक्ट ऑल। तो मैं सिलेक्ट ऑल करूंगा तो आई एम क्लिक ऑल EC2 एक्शंस। जैसे मैंने क्लिक करा तो उसने सारी की सारी सिलेक्ट कर ली, या अलाउ और डिनाई भी आप कर सकते हैं और कोलैप्स ऑल। देन ये सारी पॉलिसीज हैं जो मैंने सिलेक्ट कर ली हैं। नाउ रिसोर्सेज ऑल रिसोर्सेज के लिए, देन नेक्स्ट give the policy names, I'm just give the policy name EC2 hyphen FUL full ACCS access hyphen POLICY policy, या मैं यहाँ पे देता हूँ P1 policy 1 मैंने यहाँ पे नाम दे दिया EC2 full access। तो यहाँ पे देखिए ऑल रिसोर्सेज, लिमिटेड, लिस्ट, राइट, सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। ऑल 1 ऑफ 450 सर्विसेज, सारी की सारी चीज़ें हैं। देन क्रिएट पॉलिसी, देखिए यहाँ पर ये डिफॉल्ट पॉलिसीज के साथ ही आएगा। तो आपने जो नाम दिया है उस नाम से, तो लाइक P1 मैंने दिया तो P1 करूंगा तो ये मेरी पॉलिसीज यहाँ पे शो हो जाएगी। सेम एज आई एम क्रिएट अ वन मोर पॉलिसीज, द क्रिएट अ पॉलिसीज सिलेक्ट की, इस बार मैं स्टोरेज के लिए देना चाहता हूँ तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन S3। तो अभी आपको S3 से रिलेटेड सारी पॉलिसीज शो कर देगा कि कितनी पॉलिसीज S3 से रिलेटेड हैं, रीड का देना चाहते हो, राइट का एक्सेस देना चाहते हो, रीड राइट्स का देना चाहते हो, व्यू का देना चाहते हो। तो किस टाइप्स की पॉलिसीज आप एलोकेट करना चाहते हैं, किस टाइप्स की आप अपने टास्क एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, किस पर्टिकुलर यूजर को किस टाइप्स का एक्सेस देना चाहते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर भी आपकी 200 प्लस पॉलिसीज हैं। मैं भी यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड लाइक ऑल रिसोर्सेज एंड नेक्स्ट नो एक्शन स्पेसिफाई, कुछ इशू नहीं था, हो सकता है नेट की वजह से आ रहा हो। नाउ S3 hyphen FUL full ACCS access hyphen P2, now give the all resources full access and create policies। तो guys create कर लेंगे policies everyone। yes sir। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या आता है कि हाउ टू असाइन पॉलिसीज। तो देखिए जब भी आप पॉलिसीज को अटैच करेंगे यूजर के साथ, तो पहले क्या हुआ, क्रिएट पॉलिसीज, तो हम लोगों ने क्या करा, पॉलिसीज को क्रिएट कर लिया। अब अटैच पॉलिसी, अब पॉलिसीज अटैच करनी है। अब पॉलिसी जब अटैच करनी है तो हमारे पास पॉलिसीज को अटैच करने के 2 वेज हैं। यानी कि एक है डायरेक्ट अटैच विद यूजर,
या तो आप पॉलिसीज को डायरेक्टली अटैच कर लो यूजर के साथ, या दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपके पास अलग अलग टीम बनी हुई है, लाइक यहाँ पर HR टीम है, यहाँ पे मैं कहता हूँ कोई भी टीम है, HR, सेल्स, अकाउंट, उस हिसाब से मैं नाम देता हूँ, या मैं कहता हूँ नेटवर्क टीम। तो लाइक यहाँ पे टीम बनी हुई है, नेटवर्क की टीम बनी हुई है, एडमिन की, यानी कि यहाँ पे एडमिन टीम बनी हुई है, ठीक है। अब इस नेटवर्क टीम के अंदर यहाँ पे कोई एक यूजर है लाइक अजय, या मैं कहता हूँ लाइक एक यूजर है हमारे पास अनिल। अनिल इज अ TL। अनिल क्या है? TL है। मैं चाहता हूं कि अनिल के पास S3 और EC2 दोनों चीज का एक्सेस आए। गाइस होल्ड करना। हेलो हेलो, हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, आप कौन? हाँ मैम, राकेश गौतम में कर रहा हूँ, बट अभी थोड़ा बिजी हूँ। आप बताइए रिगार्डिंग मैम। मैम आप आधा घंटे बाद कॉल करना मुझे। हाँ हाँ मैम, मैं उठा लूँगा, मेरे पास तो कोई कार्ड ही नहीं है, बट आप मेरे को आधा घंटे में कॉल कर लीजिए। हाँ मैम, आप आधा घंटे में कॉल कर लीजिए, मैं अभी सेक्शन में नाउ गाइस। सो अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अनिल। सो अब अनिल है, और यहाँ पे अनिल इज एन टीम लीडर। अब अनिल टीम लीडर है। अब टीम लीडर के पास हम कुछ एक्स्ट्रा राइट्स देना चाहते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि एक नेटवर्क टीम है, सो मैं नेटवर्क को चाहता हूँ VPC के राइट्स मिले, या मैं चाहता हूँ EC। तो जब भी आप EC2 के राइट्स देते हैं तो VPC ऑटोमेटिकली मिल जाता है उसको। गॉट इट। सो बट मैं अनिल को चाहता हूँ कि अनिल इज अ TL, अनिल के पास S3 के राइट्स भी होने चाहिए। गॉट इट द पॉइंट। और EC2 के भी राइट्स होने चाहिए। लेकिन अनिल के अलावा अगर यहाँ पे कोई अदर यूजर है, आशु नाम का यूजर है, उसको सिर्फ EC2 के ही होने चाहिए। तब होगा क्या कि मैं अनिल को डायरेक्ट पॉलिसीज अटैच कर दूंगा S3 की। गॉट इट। तो डायरेक्ट अटैच पॉलिसी का मतलब क्या है कि अनिल को मैंने एक पॉलिसी डायरेक्टली दे दी, और बाकी एक पॉलिसीज मैंने उसको ग्रुप में दे दी। तो नाउ कि अगर आपको एक से ज्यादा यूजर्स को सेम पॉलिसी देनी है, तो यू कैन क्रिएट अ ग्रुप, या आपको कोई स्पेसिफिक रोल किसी यूजर को एक्स्ट्रा परमिशन देनी है तो आप डायरेक्ट भी अटैच। तो पहला है डायरेक्ट अटैच विद यूजर, दूसरा है पॉलिसीज अटैच विद यूजर, अटैच विद ग्रुप, देन ऐड यूजर इन अ ग्रुप। और दूसरा क्या है कि आप यूजर को ग्रुप के अंदर एड ऑन कर दीजिए। सो लाइक हाउ टू एग्जीक्यूट। सो सिंपल सा है कि अगर आपको पॉलिसीज को डायरेक्ट अटैच करना है, तो डायरेक्ट अटैच करना है तो सिंपल सा है। नाउ यू कैन जस्ट गो टू द क्लाउड पोर्टल एंड देन गो टू द यूजर्स, देन क्लिक ऑन द यूजर्स। आपको यूजर नेम पे क्लिक करना है, एंड देन क्लिक ऑन द परमिशंस। इनसाइड द परमिशन ऐड परमिशन, ऐड परमिशंस के बाद अटैच द पॉलिसीज डायरेक्टली, एंड नाउ यू कैन सर्च लाइक आई एम जस्ट गिव की आशु को मुझे देना है S3 की परमिशन। सो लाइक आई एम जस्ट गिव द P2 पे मैंने S3 बनाई थी, एंड सेलेक्ट दिस परमिशन, नेक्स्ट एंड ऐड परमिशन। मुझे अगर दूसरे यूजर्स को पॉलिसीज देनी है, सॉरी या यूजर्स को अगेन पॉलिसीज असाइन करनी है, सो अगेन क्लिक ऑन यूजर, देन क्लिक ऑन द गौतम यूजर, एंड देन ऐड परमिशंस अगेन, अटैच टू द डायरेक्ट पॉलिसीज। ये पॉलिसीज तब भी आ रही थी जब हम यूजर बना रहे थे, बट मैंने अटैच नहीं करी थी, और आई एम जस्ट गिव द P1। या मेरे पास कोई डेडिकेटेड टीम लीडर है, मेरे पास कोई डेडिकेटेड टीम लीडर है। सो अब टीम लीडर है, मुझे उनको पॉलिसीज देनी है। सो लाइक आई एम जस्ट क्लिक यूजर, and I'm just create one user, like I give the user name is like ANIL Anil. Now give the CLI access देना है, custom पे click करा like ASD@1234 and show password, I'm not give the change password, next। अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से जाऊँगा attach policies, और मैं यहाँ पे इसको क्या दे दूँगा like P1
एंड P2। ऐसा नहीं कि एक ही, आप मल्टीपल पॉलिसीज भी यूजर को असाइन कर सकते हैं एंड देन क्रिएट यूजर। सो दिस ऑल टास्क, ये सारे के सारे टास्क मैंने यहाँ पे कर दिए। अब अगर हमने पॉलिसीज तो असाइन कर दी, या आपको ग्रुप के थ्रू अगर पॉलिसीज देनी है, तो ग्रुप के थ्रू अगर पॉलिसीज देनी है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यूजर ग्रुप, क्रिएट ग्रुप। लाइक मेरे पास कोई है लाइक EC2S3 ACCS XS GROUP ग्रुप। अब ये ग्रुप, अब मैंने क्या कि इन चारों को आप ऐड कर दो, तो चारों को ऐड करूंगा तो ये सारी की सारी परमिशन इनको मिल जाएंगी। या मैं चाहता हूं कि पर्टिकुलर इस यूजर को ये परमिशन मिलनी चाहिए, या आपने जो भी है, तो आप ग्रुप को ऐड कर दीजिए। और यहाँ पे भी क्या, आप ग्रुप के साथ परमिशंस को अटैच कर सकते हैं। यानी कि आप ग्रुप के अंदर जो भी परमिशंस आप डालेंगे और जो भी यूजर ऐड करेंगे, उस पर्टिकुलर यूजर को वो परमिशन एलोकेट हो जाएगी। यानी कि आप देखिए कि अगर मैं इस यूजर पे आता हूँ और अगर मैं अनिल यूजर पे क्लिक करता हूँ, तो अनिल यूजर पे अगर आपने ये दोनों परमिशंस हटा दी तो क्या इसको एक्सेस मिलेगा गाइस? अगर आपने दोनों परमिशंस रिमूव कर देता हूं तो क्या अनिल को एक्सेस मिलेगा EC2 और S3 का? रिप्लाई गाइस, प्लीज रिप्लाई, मिलेगा या नहीं मिलेगा गाइस? मिलेगा, बिकॉज क्योंकि इसके साथ ग्रुप भी अटैच है, ग्रुप के अंदर पॉलिसीज अटैच्ड है। तो ये चीज ध्यान रखना कि कम समटाइम्स आप कहते हो कि मैंने पॉलिसी तो हटा दी फिर भी उसको मिल रही है, ऐसा ना हो कि वो पॉलिसी उसको दूसरे एंड से मिल रही हो। तो सिंपल सा है कि आपको वो चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। नाउ कि अब अगर मैं देखिए CLI पे लॉगिन करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ AWS S3LS, तो कह रहा है आपके पास एक बकेट बनी हुई है ICCPindia.com से। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप S3 स्टोरेज के अंदर जाइए और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास एक बकेट बनी हुई मिल जाएगी। ये बनी हुई। नाउ मैं इस बकेट को डिलीट कर देता हूँ, पहले मैं एम्प्टी कर देता हूँ। तो देखिए मैंने आप कमांड प्रॉम्प्ट से, यानी कि कमांड लाइन, यानी कि आप कमांड सर्च करिए हाउ टू क्रिएट वर्चुअल मशीन, तो आपको कमांड्स गूगल पे मिल जाएंगी। नाउ एम्प्टी, या आपको क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, क्रिएट की पेयर, तो जो भी चीज़ें क्रिएट करनी है आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी उन चीज़ों को बना सकते हैं। CLI के थ्रू, GI के थ्रू तो आप लोगों ने बनाई है, बट CLI के थ्रू आपको खुद कमांड्स की कलेक्शन करनी पड़ेगी। नाउ Ctrl+C एंड देन Ctrl+V एंड देन क्लिक ऑन डिलीट बकेट्स। नहीं कि मुझे अगर बकेट क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, AWS S3 MB मेक बकेट S3:/ और मैंने यहाँ पे लिखा ANIL अनिल एंड 21123 इंटर। या मैंने यहाँ पे लिखा है एक और बकेट में बना रहा हूँ लाइक राघव। तो देखिए यहाँ पे मैंने दो बकेट और AWS S3LS करता हूँ तो यू कैन सी कि अब यहाँ पे आपको दो बकेट दिख रही हैं। यू कैन सी कि यहाँ पर जाके बकेट दिख रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी आपको दो बकेट्स विजिबल हो जाएंगी। तो हम लोगों ने बकेट्स बनाई हैं, तो यहाँ पे आपको दो बकेट्स विजिबल होंगी, एक अनिल और राघव। मुझे अगर डिलीट करनी है सेम बकेट, आई एम जस्ट क्लिक MB का मतलब होता है मेक बकेट, एंड अगर मैं इसी के आगे लगा देता हूँ RB तो रिमूव बकेट हो जाएगा। लाइक क्लिक एंड कम टू हियर एंड रिफ्रेश, कोई बकेट नहीं। नाउ कि अगर आपको लाइक अगेन कि अगर आपको कोई की पेयर क्रिएट करना है, क्योंकि GUI के थ्रू तो आपको आता ही है, तो लाइक की पेयर वाया AWS CLI। तो AWS CLI के थ्रू अगर आपको की पेयर क्रिएट करना है तो नाउ कि आपके पास वो स्क्रिप्ट ओपन होके आ जाएगी और आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों का सेम है कि अगर मैंने यूज़र को ग्राफिकली भी एक्सेस दिया हुआ था, इफ़ यू रिमेंबर, तो यहाँ पे देखिए इस यूज़र को पहले राइट्स नहीं मिल रहे थे, ठीक है, बट अब अगर मैं अब रिफ्रेश करूँगा तो EC2 के राइट्स मैंने दे दिए, तो अब यहाँ पे एरर नहीं आएगा। लाइक आई एम जस्ट क्लिक रिफ्रेश। कौन सा यूज़र है ये,
आशु, तो आशु को मैंने S3 का एक्सेस दिया था। मैं क्या करता हूँ, आशु को EC2 का भी एक्सेस दे देता हूँ। सो आई एम जस्ट कम टू यूजर एंड IAM एंड क्लिक ऑन यूजर एंड आशु को आया, क्लिक करा आशु पे एंड S3 का देखिए आशु के पास राइट से, क्लिक ऑन ग्रुप, ऐड यूजर टू ग्रुप, और मैं इसको ग्रुप में ऐड कर देता हूँ क्योंकि ग्रुप को तो मैंने दे रखा है EC2 का एक्सेस। तो नाउ यू कैन सी कि अब आशु को S3 के राइट्स भी मिल जाएंगे प्लस EC2 के राइट्स भी मिल जाएंगे। तो अभी ये अपडेट हो जाएगा, नहीं तो मुझे लॉग ऑफ लॉग इन करना पड़ जाएगा। तो अभी गाइस ये पॉलिसी अपडेट हो जाएगी। सो नाउ आई एम जस्ट लॉग आउट, साइन आउट कर देता हूँ क्योंकि यूज़र की जो पॉलिसीज़ हैं वो लॉग ऑफ लॉग इन पे ही असाइन होती हैं। नाउ अगेन क्लिक AWS मैनेजमेंट कंसोल एंड नाउ क्लिक ASHU आशु एंड पासवर्ड ASD@12345 क्योंकि पासवर्ड चेंज हमने करा था। तो क्लिक ऑन EC2 तो देखिए अब यहाँ पे एरर नहीं आ रहे हैं, कुछ चीज़ों पे एरर अभी भी आ रहे हैं। गाइस अभी पॉलिसी अपडेट नहीं हुई है, थोड़ा सा टाइम लेगी है क्योंकि आपने देखा यहाँ पे S3 की पॉलिसी तुरंत अपडेट हो गई थी CLI पे, तो GUI पे थोड़ा सा टाइम लेती है। So now how to create policies and attach policies with the user? Is it clear everyone? Create user and create policies and create group and attach policies with the user and group. Is it clear the point? Guys, please reply. Sir, yes sir. अब अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो ये चीज हम यूज ही नहीं करते हैं। इंडस्ट्री में इसका यूज सिर्फ 20% है। कहेंगे सर फिर पढ़ाने से फायदा क्या? So डिवाइस में तो होता ही। गाइस एक्चुअली में हम यहाँ पे यूज करते हैं IAM रोल का, या तो हम AWS CLI यूज करते हैं, IAM रोल का यूज करते हैं। 80% हम वी कैन यूज द IAM रोल। मैंने अभी आपको रोल नहीं बताया। एक्चुअली में यहाँ पे क्या है ना, यहाँ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि देखिए यूजर कहीं ना कहीं हमारा GUI यूजर ब्राउजर पे लॉगिन हो रहा है। अब जब ब्राउजर पे लॉगिन हो रहा है तो ब्राउजर पे हमारी डिटेल सेव रह सकती है, तो क्रेडेंशियल्स लॉस होने के चांसेस हैं, यस और नो। दूसरा, यूजर की डिपेंडेंसीज खत्म हो रही है, यानी कि यूजर लॉगिन टू इंटायर वर्ल्ड फॉर एनी सिस्टम। अगर वो ब्राउजर का यूज कर रहा है तो वो कहीं भी किसी भी सिस्टम पे बैठ के लॉगिन हो सकता है। गाइस एग्री करते हो? अब मैं चाहता हूं कि यूजर तो पर्टिकुलर जो सिस्टम मैंने असाइन करा है उसी पे बैठ के ही काम करे। गॉट इट द पॉइंट? यूजर कहां पे करे? जिस सिस्टम को मैंने तो क्लाउड से एक EC2 मशीन उसको असाइन कर दिया है कि फर्स्ट यू एक्सेस दिस मशीन, और अब आप इस मशीन पे बैठ के काम करोगे, वो भी विदाउट ब्राउजर। यानी कि उस केस में वी कैन यूज द IAM रोल। सो थैंक यू गाइस। सो IAM रोल्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि थोड़ा सा लेंथी चला जाएगा टॉपिक। सो आज हमने यूजर, इलियास, पॉलिसीज क्रिएट करना, अटैच करना, ग्रुप से करना, यूजर को लॉगिन करना, ये सारा का सारा टास्क हमने करा है। कल हम IAM रोल्स और MFA मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये दो चीजें हम एग्जीक्यूट करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू, इनफ फॉर टुडे।